जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ होली के बारे में बताने के लिए। होलिका का पूजन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कब मनाई जाती है होली, कैसे मनाई जाती है, मैं आपको इसका सविस्तार वर्णन करूँगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो इस तरह की बनाई है कि ताकि आप देखें कि आजकल जो हम मनाते हैं या हम पूजा करते हैं इस तरह से करते हैं, तो सब गलियों में, सब गाँवों में इस तरह की एक जगह बनाई जाती है जहाँ पर बसंत पंचमी के दिन रखा जाता है इसको। और उसके बाद इस पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब गांव वाले लोग डालते हैं। और इस तरह बाल ये जो है जौ की बालियों की भी पूजा करते हैं लोग। जौ की बालियाँ फसल पक जाती है, सारी फसल पकने के बाद लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। फसल के पकने से भी इसका सीधा संबंध है, तो इसलिए जौ की बालियाँ कुछ लोग फल फूल, आटा, गुड़, हल्दी और इस तरह जो बन पड़ता है, ये पानी के इसकी परिक्रमा कराने के लिए जल जो भी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग जो भी हमने अब तक अपनी परंपराओं में देखा है, बच्चों को इस तरह की मालाएं पहनाई जाती हैं। जैसे जैसे जिसके घर में जिस तरह का रिवाज है, सब उस तरह से अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि हम हर त्योहार को बड़े उससे मनाएं। तो दोस्तों, मैं आपको त्योहार को किस तरह से मनाना है, पूजा किस तरह से करनी है, आप उस तरह से जैसे आपके घर में परंपरा चलती है वैसे भी करें। और हो सके तो आप इस तरह से कीजिए ताकि आपको भी थोड़ा सा और ज़्यादा इसका महत्व का पता चले। क्योंकि मैं आपको जो भी इस तरह से बता रही हूँ, पूरा विधि विधान से पूजा कैसे करें, मैं आपको पूरा सविस्तार बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं इस तरह की कथाओं का वर्णन करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर सभी कथाओं का वर्णन सुन सकते हैं। आज मैं आपको होलिका के बारे में बताऊंगी। होली पूजन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और उसकी कथा और उसका मनाने का कारण क्या है, मैं आपको पूरा बताऊंगी सविस्तार। आप ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। फागुन की पूर्णिमा के दिन होलिका का पूजन किया जाता है। यह हमारा एक विशेष त्यौहार है जो साल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को एक शोधित मुहूर्त निकालते हैं जो कि पंचांग के द्वारा निकाला जाता है। उस समय पर होलिका का पूजन किया जाता है। इस दिन हम सभी स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं सब मिलकर प्रेम और उत्साह से होलिका का पूजन करते हैं। पूजन करने के पश्चात शाम के समय होलिका का दहन होता है। इस दिन व्रत भी रखते हैं। कुछ स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं या पूरा दिन पूर्णमासी का व्रत रखती हैं या फिर होलिका पूजन तक व्रत किया जाता है। होली के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर समस्त पूजा सामग्री लेकर मंदिर जाकर या घर पर ही श्री हनुमान जी की, भैरव जी की, इन सभी इस तरह की जिनके घर जिस तरह की पूजा होती है उनकी पूजा करनी चाहिए। सभी देवताओं की पूजा अर्चना करके उनकी रोली मोली चावल पुष्प प्रसाद अबीर गुलाल चंदन नारियल जल इत्यादि चढ़ाया जाए। दीपक से आरती उतारकर दंडवत प्रणाम किया जाए। इसके पश्चात सबको रोली का तिलक लगाकर अपने इष्ट देवता सहित सभी देवताओं का पूजन करें। इसके बाद थोड़े से तेल को सभी बच्चे से स्पर्श कराकर चौराहे पर भैरव जी की ईंट पर चढ़ा दें। यदि कोई पुत्र उत्पन्न हुआ हो अथवा पुत्र के विवाह होने का उद्यापन करना हो तो वह भी होली के दिन ही उद्यापन करें। उद्यापन के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और सीरा रखें। अपनी शक्ति एवं श्रद्धा के अनुसार रुपए, कपड़े तथा 13 गो बुरकली वाली माला लेकर इन सब पर इनका स्पर्श करके अपनी सास को देकर उनके चरण स्पर्श करें। सुपारी को घर में टांग दें।
इस दिन स्वादिष्ट पकवान, उत्तम भोजन, मिठाइयाँ, नमकीन इत्यादि बनाकर सभी खाने की चीज़ें एक थाली में देवताओं के निमित्त निकालकर किसी ब्राह्मणी को दे दें। इसके बाद भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करें। होली का पूजन किस तरह किया जाता है, मैं आपको वो अब बताती हूँ। एक जगह साफ सुथरे जल और गोबर से चौका लगा दिया जाए। चौका लगाने के बाद एक डंडे के चारों ओर गूलों और बड़कुलों की माला लगा दी जाए। इन मालाओं के चारों ओर गोबर की ढाल, तलवार, खिलौने आदि रख दिए जाएं। इसके बाद पूजन के लिए निमित्त जो भी उस समय पर जल, रोली, मोली, अक्षत, पुष्प, गुलाल, गुड़ इत्यादि से पूजा करने के पश्चात ढाल, तलवार उठाएं, घर में रख लें। 4 बड़कुलों की मालाएं अपने घर के पितरों के नाम, हनुमान जी के नाम से, शीतला माता के नाम से, अपने घर के नाम से उठाकर अलग रख दें। फिर जहाँ पर होलिका दहन होता है वहाँ एक माला ईख, समस्त पूजा सामग्री, कच्चे सूत की लच्छी, जल का लोटा, नारियल, बूट, पापड़ इत्यादि ले जाएं। वहाँ जाकर उठी हुई होलिका माता की परिक्रमा करें, पूजन करें। माला का जो हमने बड़कुली की माला बनाई है, नारियल इत्यादि सब होलिका जी पर चढ़ा दें। इसके बाद होलिका दहन पर चढ़ाने की वस्तुओं को चढ़ा दें। पापड़, बूट, जौ की बाली आदि जो भी आप भूनने की चीज़ होलिका पर लेकर गए हैं वो होलिका पर भून लें और आपस में वितरित करके उनको खा लें। कुछ लोग होलिका दहन के बाद अपने घर में भी होलिका दहन करते हैं। घर पर होलिका जलाने के लिए सामूहिक रूप से जलाने वाली होली से अग्नि लाकर होलिका अग्नि प्रज्वलित करें। घर का मुखिया अथवा घर में सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति होलिका पूजन के पश्चात होलिका जलाए। घर पर जलने वाली होली में अग्नि देने के तत्पश्चात बाद में रखे गए डंडे को बाहर निकाल लें, क्योंकि इस डंडे को भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को चाहिए कि होलिका दहन प्रारंभ होते ही एक लोटे में जल का 7 बार अर्घ देकर रोली चावल चढ़ा दें। इसके बाद होली के गीत तथा बधाई गाएं। पुरुष सदस्य घर की होली में पापड़, बूट तथा जौ के बाल भूनकर आपस में वितरित कर खा लें। होलिका दहन के पश्चात बच्चे, बूढ़े तथा वयस्क सदस्य रोली का तिलक लगाएं। वहीं पर वह प्रथा भी है कि होलिका दहन की राख का तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद छोटे अपने बड़ों को प्रणाम कर चरण स्पर्श कर आशीष लें। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि विवाह के पश्चात लड़की विवाह के प्रथम वर्ष की होली पर अपने पीहर में रहनी चाहिए, ससुराल में ना हो। यदि किसी कारणवश वह अपने पीहर न जा सके तो वह ससुराल में जलने वाली होली को कदापि न देखे। तो इस तरह मैंने आपको होलिका का पूजन किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, मैंने आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया है। जिसके यहाँ पर जिस तरह से भी पूजा की जाती हो वो इनमें से जो भी पूजा विधि है वो अपना ले, या अगर नहीं जानता हो तो इस तरह से पूजा विधि करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि होलिका क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या प्रथा है और इसकी कथा क्या है। तो आप लोग अंत तक चैनल पर बने रहें और ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें। अत्यंत प्राचीन काल में भारतवर्ष में हिरण्यकश्यप नाम का एक आतताई अत्याचारी दैत्य राज्य करता था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को भयभीत कर रखा था। वह घोर नास्तिक तथा हिंसक था। उसने ईश्वर पूजा बंद कर अपनी पूजा कराना प्रारंभ कर दिया। जो उसे ईश्वर नहीं मानता था उसी की वह हत्या कर देता था। उसने अपने राज्य में कठोर घोषणा करा रखी थी कि जो भी ईश्वर की भक्ति करते हुए या ईश्वर का केवल नाम लेते हुए भी पाया जाएगा तो उसे तत्काल प्राण दंड दे दिया जाएगा। इस घोषणा से समस्त यज्ञ तथा धार्मिक कृत्य बंद हो गए थे। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र कालांतर में उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। ईश्वर प्रेरणा तथा पूर्व संस्कारों के कारण प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था। वह बाल्यकाल से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहने लगा। अपने इकलौते पुत्र को ईश्वर भक्त देखकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना न रहा।
पहले तो वह उसे तरह तरह से समझाकर, डराकर, धमकाकर प्रहलाद को ईश्वर भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता रहा। जब उसे इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने अपने इकलौते पुत्र को मार डालने का निर्णय लेकर ऐसा निश्चय किया कि वह उसे पहाड़ से गिरवा दे। जब उसने उसे पहाड़ से गिरवाया तो भगवान ने उसे बचा लिया। फिर भयानक विषधरों के बीच में प्रहलाद को डाल दिया। इससे भी बचने पर उसने उसे समुद्र में गिरवाया। सभी जगह से भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद को ईश्वर भक्ति से विमुख होते न देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती, इसलिए अग्नि की चिता बनाकर प्रहलाद को गोदी में बिठाकर होलिका को चिता में बैठाने का निश्चय किया। उसका विचार था कि आग में होलिका को वरदान प्राप्त होने के कारण वह तो बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद नहीं बच पाएगा। ऐसा निर्णय लेकर हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया। होलिका अपने भाई की बात मानकर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर होलिका में बैठ गई। धधकती अग्नि में विकराल लपटों में भक्त प्रहलाद को मार डालने के लिए बैठाया गया तो वे भगवान को बार बार स्मरण करते रहे। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद के लिए अग्नि हिम के समान शीतल हो गई, पर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठने वाली होलिका स्वयं ही जलकर भस्म हो गई। निर्दोष ईश्वर भक्त प्रहलाद की निर्मम हत्या चेष्टा के कारण अग्नि ने प्रहलाद की रक्षा की, पर होलिका को भस्म कर उसे समाप्त कर दिया। बस उसी दिन से इस तिथि को होलिका जलाई जाने लगी। होलिका दहन का पर्व पाप पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है यह पर्व। इस तरह होलिका पूजन के बाद हम सभी भगवान से इसी तरह की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी तरह से आप हम सब की रक्षा करें। दोस्तों, इस तरह होलिका पूजन के बाद अगले दिन धूलिया की पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धूलिया का पर्व चैत्र मास की पड़वा को मनाया जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले से बताया कि इस दिन जौ के भुने हुए दाने तत्काल पश्चात होली की राख की पूजा की जाती है। इसके बाद पूरा दिन उल्लास, उमंग, हर्षोल्लास के वातावरण में व्यतीत होता है। चारों ओर रंग, अबीर, गुलाल, फुहारों की बौछार होती रहती है। लोग झांझ, मृदंग, मंजीरे तथा डफ पर होली के गीत गाते हैं। उमंग भरे लोगों के दिन को न भूलने वाले आकर्षण देते हुए प्रत्येक के मन में उत्साह, उमंग तथा प्रेम को जगाता है। होली प्रेम और न्याय का पर्व है। होली के दिन लोग अपनी भारी दुश्मनी को भूलकर मित्रता, शांति, सहनशीलता तथा प्रेम का संदेश देते हैं। इस दिन जातीय ऊंच नीच, छूत अछूत का भेद भूलकर सब एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल डालते हैं। सभी छूत अछूत का भेद भाव भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। नाटकों, प्रहसनों इत्यादि का आयोजन करते हैं। लोग भांग, मिठाई, पकवान खाकर संगीत, नशे तथा रंग की मस्ती में सराबोर रहते हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाने इत्यादि की होली बड़ी ही रोचक और दर्शनीय लगती है। तो होली का पर्व आप सभी के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास से भरा हुआ हो, इस तरह की कामना के साथ मैं आज का यह विस्तार पूर्वक वर्णन बंद करती हूँ। मैं आपको एक और वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी, तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।